हम सभी ने सुनी है ऐसी कहानियां जहां लोगों को ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो दौर हो रही हैं, जैसे कोई अपना मुश्किल में हो, जैसे कोई अपना मुश्किल में हो। यह हसासात कसरात ने शदीद होते हैं कि हमें यकीन हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, या फिर किसी ने ऐसा कुछ सोचा जो दूसरे ने भी ऐसी कुछ सोचा। ये तजुर्बात हमें हैरान कर देते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या यह हम इत्तेफाक है या कुछ और, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर कुछ और। क्या हमारे दिमाग में कोई ऐसी सलाहियत है जो हमें इन चीज़ों का एहसास दिलाती है। ये सवाल हमें ESP यानी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की तरफ ले जाता है। ESP एक ऐसी सलाहियत है जो हमें अपने 5 हिस्सों देखना, सुनना, सूंघना, चिखना के बना भी चीजें महसूस करने की इजाजत देती है। ESP वो सलाहियत है जिससे हम अपने 5 हिस्सों देखना, सुनना, सूंघना, चिखना, छूना के बना भी चीजें महसूस कर सकते हैं। ये सलाहियत हमें इन चीजों का एहसास दिलाती है जो आमतौर पर हमारे हिस्सों कैपहोंच से बाहर होती हैं। टेलीपैथी ESP क्या एक मिसाल है जहां दो लोग बना बोले एक दूसरे के ख्यालात पढ़ सकते हैं। यह सलाहियत हमें एक दूसरे के दिमाग में झांकने की इजाजत देती है, जैसे कि हम एक दूसरे के ख्यालात को पढ़ रहे हों। क्लेयरवॉयंस में हम दूर की जगह या वाकया को देख सकते हैं, बना वह मौजूद हुए। यह सलाहियत हमें दूर दराज की चीज़ों का मुशाहिदा करने की इजाज़त देती है, जैसे कि हम वहाँ मौजूद हों, और प्रीकॉग्निशन में हमें फ्यूचर की झलक मिलती है। यह सलाहियत हमें मुस्तकबिल के वाक़यात का पेशगी इल्म देती है, जैसे कि हम मौक़त के पर्दे को चीर कर देख रहे हों। यह सब सुनकर अजीब लगता है ना, लेकिन ये सलाहियतें हमें हैरान कर देती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई या ऐसा मुमकिन है। दुनिया भर में लोगों के पास ऐसे तजुर्बे हुए हैं जो साइंस को हैरान करते हैं। ये तजुर्बात हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई हमारे दिमाग में ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं। साइंस हमें वह सब समझाती है जो हम देख, सुन, छूकर महसूस कर सकते हैं। लेकिन ESP क्या दुनिया अभी भी एक राज है। साइंसदान इस पर तहकीक कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि एक दिन हम इन राजों को समझ सकेंगे। लेकिन ESP क्या दुनिया अभी या एक राज है। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमें हैरान करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे दिमाग में ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जो हमें इन चीज़ों का एहसास दिलाती हैं जो आमतौर पर हमारी हिस्सों क्या पहुंच से बाहर होती हैं। ज्यादातर लोग ESP को नहीं मानते क्योंकि ये उनके आज तक के इल्म के खिलाफ है। ESP या एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन एक ऐसा तस्वुर है जो हमारे रवायती इल्म और तजुर्बात से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने बचपन से ही सीखा है कि मालूमात सिर्फ 5 हिस्सों से आती हैं। ये 5 हिस्से हैं: देखना, सुनना, चिखना, सूंघना और छूना। इन हिस्सों के जरिए हम दुनिया को समझते हैं और इससे जुड़ते हैं। तो बना किसी हिस्से के ESP कैसे मुमकिन है? क्या यह मुमकिन है कि हमारे पास कोई छठी हिस्सा हो जो हमें मालूमात फराहम करती हो? यह सवाल बहुत से साइंसदानों को भी परेशान करता है। वह इस बात पर गौर करते हैं कि क्या वाकई ESP जैसी कोई चीज मौजूद है या यह सिर्फ को हम है। ESP के तजुर्बात करना भी मुश्किल है, क्योंकि इन तजुर्बात में बहुत सी गैर यकीनी सूरत हाल होती है और नताइज हमेशा वाज़ह नहीं होते, क्योंकि ये सलाहियत कभी भी किसी के भी साथ काम नहीं करती। हर शख्स के तजुर्बात मुख्तलिफ होते हैं और उनको साबित करना मुश्किल होता है। इसलिए ESP को साइंटिफिकली प्रूव करना मुश्किल हो जाता है। साइंस में सबूत की अहमियत होती है और ESP के मामले में सबूत फराहम करना एक चैलेंज है। लेकिन अगर हम ESP को सीरियसली नहीं लेंगे तो या हम छू रहे हैं, क्या हम किसी हम हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारे इल्म में इजाफा कर सकती है? क्या हो अगर यह सच में हो? अगर ESP वाकई मौजूद है तो उसके क्या असरात हो सकते हैं? क्या यह हमारी जिंदगियों को बदल सकता है? क्या हम अपने दिमाग की पूरी ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं? शायद हमारे दिमाग में ऐसी सलाहियतें मौजूद हैं जिनको हम अभी तक दरियाफ्त नहीं कर पाए हैं। ESP के बारे में मजीद तहकीक हमें इन सलाहियतों को समझने में मदद दे सकती है। आजकल साइंस ESP को एक नए नजरिए से देख रही है। यह नजरिया हमें दिमाग की पेचीदगियों को समझने में मदद देता है और यह जानने में भी कि हम कस्तर एक दूसरे के साथ गैर मर्जी राब्ते में रहते हैं।
न्यूरोसाइंस के जरिए अब हम दिमाग की गहराइयों में झांक सकते हैं। जदीद ब्रेन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी ने हमें यह मौका दिया है कि हम दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की फ़आलियत को देख सकें और यह जान सकें कि मुख्तलिफ ख्यालात और जज्बात ये कैसे पैदा होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स की खोज ने एक नई राह दी है। ये न्यूरॉन्स न सिर्फ हमारे अपने अमाल के दौरान बल्कि दूसरों के अमाल को देखते वक्त भी फ़आल होते हैं। ये न्यूरॉन्स तब एक्टिव होते हैं जब हम कोई काम करते हैं और जब मक्स या वो वह काम करते हुए देखते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि हमारा दिमाग दूसरों के तजुर्बात को अपने तजुर्बात की तरह महसूस करता है। क्या ये मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों के जज्बात और ख्यालात को समझने में मदद करते हैं? ये सवाल हमें इस बात की तरफ ले जाता है कि हम किस तरह दूसरों के एहसासात को महसूस कर सकते हैं। क्या यह टेलीपैथी का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो सकता है? टेलीपैथी दिमाग से दिमाग तक पैगाम रसानी एक ऐसा मौजू है जो सदियों से इंसानों को मुजस्सस रखता है। यह एक सवाल है जिसका जवाब हमें अभी नहीं पता, लेकिन ये रिसर्च ESP को समझने की तरफ एक कदम है। साइंसदान मुख्तलिफ नज़रियात पर काम कर रहे हैं ताकि यह जान सकें कि क्या वाकई टेलीपैथी मुमकिन है। इसी तरह ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, सोशल बॉन्डिंग और एम्पैथी में मदद करता है। ये हार्मोन हमारे दिमाग में मुख्तलिफ कीमियाई तब्दीलियां लाता है जो हमें दूसरों के साथ जुड़ने में मदद देती हैं। क्या यह हार्मोन ESP में कोई रोल प्ले करता है? यह एक दिलचस्प सवाल है जिस पर साइंसदान तहकीक कर रहे हैं। यह भी रिसर्च का एक मौजू है। मुस्तकबिल में हमें उम्मीद है कि हम सवालात के जवाबात तलाश कर सकेंगे और ESP के राजों को समझ सकेंगे।